कैसा है? बता कैसा है? हाँ मैं एकदम ठीक, तू कैसा है वो बता। ठीक, चल ठीक है। क्या काम था? अच्छा ठीक है, तो मैं ना सारी की सारी डिटेल्स भेज दे रहा हूँ मुझे व्हाट्सएप पे, और जो भी आएगा मैं सब कुछ कर लिया, मुझे बाद में कॉन्टैक्ट कर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे बता। ओके, अभी कभी भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे होना है। लैग क्यों कर रहा है? हैंग हो गया? बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन हो रही है? ओ माय गॉड, व्हाट? जीरो? डेड? अब नया फोन लेना पड़ेगा। अगर आपका भी स्मार्टफोन कुछ इसी तरह से लैग करने लगा है, हैंग होने लगा है, बैटरी जो है वो बहुत तेजी से ड्रेन हो रही है, हीटिंग प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं, और तो और सबसे मेन चीज, आपके स्मार्टफोन को ले हुए अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर 2 साल हुए हैं, एंड आप सोच रहे हैं, अभी सारी सारी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि अब आपको एक नया स्मार्टफोन ले लेना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को मिटा सकते हैं, और एक अपने स्मार्टफोन को कैसे कुछ और साल तक आराम से यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा कि मैं आपको बता तो दूंगा कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जितने भी टिप्स बताऊंगा अपने स्मार्टफोन की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, आपको उन सारे के सारे टिप्स को फॉलो करना होगा। तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। वैसे ये वीडियो ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अभी के अभी। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और जानते हैं हाउ टू एक्सटेंड योर स्मार्टफोन्स लाइफ। दोस्तों आ चुके हैं वीडियो में। सबसे पहली चीज जो कि है वो है छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके स्मार्टफोन में, जैसे कि यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है, जो बटन्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, दब नहीं रहे हैं, तो आप सिंपली आपके स्मार्टफोन का सर्विसिंग करवा लीजिए, रिपेयर कर दीजिए अपने स्मार्टफोन को रिपेयर शॉप पे जाके। बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, वहां पे रिपेयर कर दीजिए। हो सकता है सामने वाला बंदा कहे कि पार्ट्स को रिप्लेस करना होगा, तो आप पार्ट्स को रिप्लेस करा दीजिए। एक चीज का ध्यान रखें कि आप कभी भी सेम ब्रांड के पार्ट्स को ही रिप्लेस कराएं। इसी के साथ अगर हम बैटरी की बात करें, एंड आप एक ही बैटरी को 1 से 2 साल तक यूज कर रहे हैं, तो बैटरी को भी रिप्लेस करवा दीजिए। इसमें भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सेम ब्रांड की बैटरी को ही यूज करना है, कोई भी सस्ता वाला बैटरी यूज मत कीजिए। आपके फोन में वापस से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने की 100% चांसेस है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप रिपेयरिंग कीजिए, और जो भी रिप्लेसमेंट्स करवाते हैं, जो भी पार्ट्स के रिप्लेसमेंट करवाते हैं, सेम ब्रांड सेम कंपनी के ही पार्ट्स को रिप्लेस कराए। दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेकंड टिप की तरफ, जहां पर आपको एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कभी भी अपना स्मार्टफोन मॉइस्चर वाली जगह पर मत रखना। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पर रख देते हैं, किचन में रख देते हैं, तो वहां पे किचन में आपको पता है मॉइस्चर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, एंड हो सकता है वो आपके स्मार्टफोन में चला जाए, एंड उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, आपके हार्डवेयर पे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो एक चीज पे हमेशा ध्यान रखिए कि मॉइस्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी फॉर योर स्मार्टफोन। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, बारिश के सीजन में, यानी कि बारिश सीजन में अगर आप स्मार्टफोन को डायरेक्टली पॉकेट में रखते हैं, तो चांसेस है पानी उसके अंदर जा सकता है, इससे प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकती है। एंड बाद में आप ये भी चीज करेंगे, अगर आप पानी वहां पे चला जाएगा तो आप हेयर ड्रायर जैसी चीजों को यूज करेंगे। ओके, इससे होता ये है कि हेयर ड्रायर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके स्मार्टफोन में आ सकते हैं। तो एक चांस कभी लीजिएगा ही मत कि उसके अंदर पानी जाए। ओके, आप हमेशा बारिश के सीजन में पाउचेस यूज कीजिए, जो प्लास्टिक के जो पाउच आते हैं उसे यूज कीजिए, उससे आप टच स्क्रीन यूज भी कर पाएंगे। ओके, कोई कॉल रिसीव करना हो, कुछ मैसेज करना हो, वो भी कर पाएंगे। एंड बाद में स्ट्रैप वाले भी आते हैं जहां पे आप पहन भी सकते हैं, एंड आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मॉइस्चर वाली जगह पे यूज मत कीजिए अपना स्मार्टफोन, मॉइस्चर वाली जगह पे रखिएगा मत। बारिश में अपने स्मार्टफोन को पाउच में डाल के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि मॉइस्चर एक बहुत बड़ा दुश्मन है आपके स्मार्टफोन्स के लिए, वैसे ही हीट में अपने फोन्स को रखना या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में अपने फोन्स को यूज करना एक बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है आपके स्मार्टफोन्स के लिए। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कभी आप बहुत टाइम तक स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, वो थोड़ा हीट भी हो गया हो, एंड बैटरी भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी हो, तो आप सोच रहे होंगे उसे जाके चार्जिंग पर लगा दिया जाए। अब चार्जिंग आपके किचन में होगा, चार्जिंग जो चार्जर है आपका किचन में होगा, तो आपने चार्जिंग भी वहां पे किचन में लगा दिया है, फ्रिज के ऊपर फोन रख दिया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है आपके स्मार्टफोन के लिए, बिकॉज आपका फोन ऑलरेडी हीटेड है, प्लस चार्जिंग के कारण उसमें और हीट ज्यादा जा रहा है,
जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो टॉप सरफेस होता है वो भी थोड़ा गर्म होता है, तो उसका भी हीट आपके स्मार्टफोन पे बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट कर रहा होगा। एंड साथ ही साथ आपके किचन में अगर आपका स्मार्टफोन है तो एक मॉइस्चर और दूसरा हीट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहां पे, तो वो भी आपके स्मार्टफोन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, आपके स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एंड इससे कारण आपके फोन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, जिससे आपकी बैटरी भी बहुत तेजी से ड्रेन होना शुरू हो जाती है, परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा कम हो सकता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपने स्मार्टफोन को किचन जैसे एरिया में मत यूज कीजिए, हीट वाले एरिया में मत यूज कीजिए, रूम टेम्परेचर में यूज कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा होगा वो आपके स्मार्टफोन के लिए। एंड इसी के साथ साथ बात करें बाहर आउटडोर के बारे में, यानी कि अगर आप सनलाइट में बहुत ज्यादा फोन को यूज कर रहे हैं, कहीं पर रख के भूल चुके हो, वहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट है, तो आपके स्मार्टफोन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ये। कभी भी अपना स्मार्टफोन सनलाइट में ज्यादा देर तक यूज मत कीजिए, छाव में आइए, वहां पे खड़े रहिए, वहां पे जाके यूज कीजिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है आपको कभी भी जो अनयूज्ड ऐप्स है उन्हें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं आपके स्मार्टफोन में जो आप कभी भी यूज नहीं करते लेकिन फिर भी आपके स्मार्टफोन में है, तो उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे ऐप्स होंगे जो आप 6 महीने में 1 या 2 बार यूज करते हैं, उन्हें भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब काम है उसे इंस्टॉल कीजिए, वापस इंस्टॉल कर दीजिए। इससे होगा ये कि आपकी स्पीड है वो मेंटेन रहेगी, लैगिंग इश्यूज नहीं आएंगे। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्टोरेज फुल हो जाती है आपके स्मार्टफोन में, स्लोनेस आ जाती है, लैगिंग इश्यूज हो जाते हैं, तो अपने जो स्टोरेज है उसे कम ही रखिए, खाली रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्हाट्सएप पे होते हैं, व्हाट्सएप पे इमेजेस आते हैं गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, और वीडियोस भी आते हैं जो हमें काम के नहीं होते हैं, फिर भी हमें उसे गैलरी में सेव रखते हैं, तो उन सबको डिलीट कर दीजिए। इसी के साथ साथ आपको जितना हो सके इतना लाइट ऐप्स यूज करना चाहिए, इससे आपके स्मार्टफोन की बैटरी और परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी, बैटरी तेजी से ड्रेन भी नहीं होगी। जैसे कि आपको पता होगा कि फेसबुक अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, उसमें जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लाइट ऐप यूज करेंगे, फेसबुक लाइट यूज करेंगे, तो इसमें आपकी डेटा और बैटरी कम ही कंज्यूम होगी। इसी के लिए आपको हमेशा लाइट ऐप्स को यूज करना चाहिए। कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जो आपको लाइट ऐप्स में कम मिलेंगे, आपको सेम फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसमें डेटा और बैटरी कम यूज होते हैं, इसलिए आपको वो चीज ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। वो चीज आपके स्मार्टफोन के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, तो उन्हें जाके यूज कीजिए, लाइट ऐप्स को यूज कीजिए। आपकी जैसे कि इंस्टाग्राम लाइट यूज कर सकते हैं, फेसबुक लाइट यूज कर सकते हैं, स्पॉटिफाई लाइट यूज कर सकते हैं। ऐसे लाइट ऐप्स को यूज जितना हो सके इतना कीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर आप एक मल्टीटास्कर है, यानी कि मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा ऐप्स पे एक साथ काम करते हैं, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो बैकग्राउंड में जो ऐप्स हो रहे हैं उन पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। यानी कि अगर आप 2 ऐप्स पर एक साथ काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में 4 या 5 ऐप्स ऑलरेडी ओपन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो 4 या 5 ऐप्स में डेटा कंज्यूम हो रहा है, आपकी फोन की परफॉर्मेंस कंज्यूम हो रही है, बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको उन सारे के सारे ऐप्स को रिमूव कर देना चाहिए। इससे होगा ये कि बैटरी ड्रेन कम होगी, डेटा कम यूज कंज्यूम होगा, और तो और आपको जो 2 ऐप्स यूज कर रहे हैं एक साथ उसमें भी आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बैकग्राउंड में से जो ऐप्स है अगर आप यूज नहीं कर रहे उसे रिमूव करते रहिए, इससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, बैटरी भी ड्रेन जल्दी नहीं होगी, और जो डेटा होता है वो भी कम कंज्यूम होगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको आपके स्मार्टफोन को कैसे चार्ज करना चाहिए। आपको आपके फोन को हमेशा स्मार्टली चार्ज करना चाहिए। स्मार्टली चार्ज करने से मेरा मतलब ये है कि आपको आपका फोन 90% तक रोज चार्ज करना चाहिए, एंड जब वो ड्रेन हो यानी कि 20 to 25% तक आ जाए तब आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज पे ला सकते हैं। कभी भी रोज अपने स्मार्टफोन को 0 to 100 चार्ज मत कीजिए, इससे आपके बैटरी पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन सकता है एंड बैटरी तेजी से ड्रेन हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट टिप ये है कि आपको आपके स्मार्टफोन को फ्रीक्वेंटली रीस्टार्ट करना चाहिए, स्विच ऑफ करके वापस रीस्टार्ट करना चाहिए। यानी कि वीकली आप कर सकते हैं, ओके, वीक में आप एक बार तो कर ही सकते हैं, जहां पे आप कुछ नहीं तो रात के टाइम पे तो कर ही सकते हैं, ओके। इससे होगा ये कि आपके स्मार्टफोन बहुत ज्यादा हीट भी होता होगा, तो वो पूरी तरह से कूल डाउन हो जाएगा, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, तो आपका स्मार्टफोन जब वापस से रीस्टार्ट करेंगे तो आपको वापस से एक नए स्मार्टफोन की तरह यूज कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए कि आप वीकली एक बार तो कम से कम आप रीस्टार्ट कीजिए अपने फोन को, या आपके स्मार्टफोन के लिए एक तरह से एक हेल्दी टिप कह सकते हैं। बाकी आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा, साथ के साथ जो टिप्स बताए वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो आप जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ,
सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए, कुछ ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और बेल आइकन हिट कीजिए जिसमें सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।